हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो 2020 में एग्जाम्स में पूछे हुए हैं गाइज। ठीक है, तो जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, ये सेट 5 है इसका। इससे पहले 4 सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और गाइज, ये हमारा चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तभी आपको शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का कि अमित शाह लॉन्च्ड अ बुक कॉल्ड कर्मयुद्ध। ठीक है, कर्मयुद्ध ग्रंथ हुज लाइफ इज बेस्ड अपॉन। कर्मयुद्ध ग्रंथ जो बुक है वो किसकी लाइफ पे बेस्ड है? पीएम नरेंद्र मोदी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही के कार्यक्रम में कर्मयुद्ध ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। नरेंद्र मोदी 2014 से अपने प्रधानमंत्री है और 2001 से 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे गाइस। ठीक है, अब ये बुक कैसी दिखती है गाइस वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये विवेक हिंदी विवेक कर्मयुद्ध ग्रंथ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट होस्ट माधवपुर मेला। ठीक है गाइस, तो माधवपुर मेला कहाँ पे होता है? गुजरात में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मेले का कंसेप्ट जो है। ठीक है गाइस, देखो उत्तर पूर्व में अपने नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य ना उनको ऐड करने का। गुजरात में प्रसिद्ध माधवपुर मेले का उत्तर पूर्व के राज्यों के साथ एक अनोखी पहल के अंतर्गत पहला सांस्कृतिक एकीकरण दिखाई देगा। तो गाइस मतलब उत्तर पूर्व के जो राज्य है उनको एकीकृत करना एक तरीके से। उनका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों, प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों को एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कार्यक्रम है के तहत एक दूसरे के निकट लाना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी जनजाति से यह मेला संबंधित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन सी जनजाति से माधवपुर मेला संबंधित है। ठीक है, मिश्मी जनजाति प्राचीन राजा भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मणी। तो गाइस आपको पता होगा कृष्ण भगवान की शादी रुक्मणी करके रानी से हुई थी, तो वो राजा भीष्मक की पुत्री थी और वो कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के निवासी थे, उस तरीके से कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पूर्व के 150 लोग गुजरात में आएंगे। ठीक है, और उनका स्वागत किसके? उसके रुक्मणी जी के परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर किया जाएगा। ठीक है, अब कल्कि पुराण में निचले दिबांग घाटी शहर में रोइंग के निकट भीष्माकार नगर का जिक्र मिलता है। तो भीष्माकार नगर कहाँ पे मिलता है? दिबांग। ये दिबांग घाटी कहाँ पे गाइस? ये दिबांग एक मतलब वैली है। ठीक है, दिबांग वैली बोला जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है गाइस, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो कौन कौन से राज्य है, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों के बीच में ये एक तरीके से एकीकृत करने का बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसमें मतलब एक तरीके से भाग नहीं लिया, बाकी सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी ने इसमें भाग लिया था, बट पश्चिम बंगाल ने भाग नहीं लिया था इसमें। ठीक है, 4 दिन का ये पर्व होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मेला भी लगता है। ठीक है, देखो माधवपुर कहाँ पे है? पोरबंदर के निकट समुद्र तट पर स्थित है माधवपुर। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बाकी ये जो यहाँ पे एक मेला भी लगता है, माधवराय मंदिर स्थित है यहाँ पे मेला लगता है, वो रामनवमी से शुरू होता है और 5 दिनों तक चलता है। ठीक है गाइस, तो ये आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए इस मेले के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019। ठीक है गाइस, अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में आपसे पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो समझने की कोशिश करना कि जो बुकर प्राइज होते हैं ना, फॉर्मली नोन एज बुकर मैक्नोनियल प्राइज 1969 से 2001 तक। ठीक है, 1969 से लेकर 2001 तक मेन बुकर प्राइज बोला जाता था। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? बुकर मैक्कोनियल प्राइज बोलते थे। उसके बाद मेन बुकर प्राइज इसको 2002 से 2019 तक बोलते हैं। तो गाइस एक तो होता है मेन बुकर प्राइज, एक होता है मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, दो अलग अलग है ये। ठीक है, हमसे यहाँ पे मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की बात की है, लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? मेन बुकर प्राइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ मिलता है? इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बुक लिखने पे मिलता है, नोवेल। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होना चाहिए गाइस, तो ये यूके में पब्लिश होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, उसके बाद में अपन ये आप देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, एक तो कॉमनवेल्थ के जो मेंबर्स है, आपको पता होगा कॉमनवेल्थ मेंबर में कौन कौन से आते हैं। जिन देशों पे ब्रिटिश ने एक समय पे राज किया था वो सारी जो कंट्री होती है वो कॉमनवेल्थ में आती है। उसके अलावा आयरिश, साउथ अफ्रीकन और लेटर जिम्बाब्वे को इसमें ऐड कर दिया गया। इतनी सारी कंट्रीज़ के अगर कोई भी नोवेल वगैरह लिखता है तो उसको क्या मिलता है? मैन बुकर प्राइज़ मिलता है गाइस। ठीक है, उसके बाद में अपन हिस्ट्री की इसकी बात करें तो ये 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये किसने किया था? तो यहाँ पे कंपनी है बुकर करके, मैग्नोलिया लेटेड बिगन स्पॉन्सरशिप। ठीक है, इन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो बुकर करके प्राइस है, इसीलिए बुकर कंपनी इसलिए नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें पैसे कितने मिलते हैं, तो 21,000 पहले 21,000 ये क्या है? स्टर्लिंग है, यूरो पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं। ये जो निशान आपको यहाँ पे देख पा रहे हो इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है, जो यूरोपियन यूनियन इसमें चलता है। ठीक है, ये 21,000 पाउंड मिलता था पहले, और ये किसके बता दूं मैं, इंडियन रुपीज़ 92 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। अभी कितना मिलता है? 50,000 मिलता है। तो इस तरीके से आप ये कम से कम 50 लाख के करीब का प्राइस मिलता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें 1969-79 में मैन बुकर प्राइज जो फर्स्ट किसको मिला था? फर्स्ट क्या भी बात करें अपन, जो फर्स्ट लेडीज थी वो कौन थी?
बर्नाइस करके थी, ठीक है। देखो यहाँ पे बात है कि जो फर्स्ट मिला था वो किसको मिला था, PH न्यूबे को मिला था, किसके लिए, समथिंग टू आंसर फॉर, ठीक है, ये टाइटल है आपका नोवेल का। और बर्मिस रूबेंस को किसको इलेक्टेड मेंबर है ये, इनको 1970, ये पहली वुमेन थी एक तरीके से आप कह सकते हो। बट गाइज अब जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे हर एक एग्जाम में आप देख पाओगे इन क्वेश्चंस को, कि मैन बुकर प्राइज जो है इंडियंस को किसको मिला हुआ है एक तरीके से। तो देखो ये यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश कराने पे ही मिलता है। तो ये जो अपने VS नायपाल जी और सलमान रुश्दी है ना, ये वहीं रहते हैं एक तरीके से। 1971 में VS नायपाल को मिला था इन्हें फ्री स्टेट के लिए। 1981 में सलमान रुश्दी जी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद दो इंडियंस, ठीक है, जो इंडिया में ही रहते हैं, अरुंधति रॉय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, और किरण देसाई ये 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। गाइज ये 4 बुक और ये 4 नाम, ठीक है, 5 नाम गाइज, एक और भूल रहे अपन। अरविंद अडिगा जी को 2008 में मिला था द वाइट टाइगर के लिए। इनमें से आप देख सकते हो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 इंडियंस है जो इंडिया में रहते ही एक तरीके से, और ये मतलब यू कह सकते हो आप NRI है। उसके बाद अभी जो बात करते हैं अपन 2016 इसकी, तो देखो 16, 17, 18, 19 के आपको पता होना चाहिए। 19 में किसको मिला अभी, मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डो एवरिस्टो को मिला है, ठीक है, द टेस्टामेंट्स मार्गरेट एडवुड का, और गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए किसको मिला है, बर्नार्ड। अभी ये तो इस बार पहली बार गाइस ये 2 को मिला है एक साथ में, हर बार अलग अलग को मिल रहा है आप देख पा रहे हो, लेकिन ये पहली बार है शायद यहाँ पे कि 2 लोगों को पहली बार एक साथ दिया गया है ये, ठीक है, शेयर किया है मतलब। 2018 में किसको मिला था, एना बर्न्स को मिल्क मिल के लिए, जॉर्ज सॉन्डर्स को किसको मिला था, लिंकन इन द बार्डो, और द पोल बीटी को किसको मिला था, सेल आउट के लिए। 2016 से आपको याद होने चाहिए गाइस, ठीक है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं मार्गरेट एटवुड कहाँ के हैं, कनाडा की, और एवरिस्टो कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, ठीक है। तो ये वो मेन बुकर प्राइज था, ये मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये 2004 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2005 से 2015 तक तो ये क्या है, हर 2 साल में एक बार दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद ये हर साल दिया जाने लगा है, ठीक है गाइस। तो यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो, ठीक है। बाकी ये किसकी वजह, किसकी, अब कौन शेयर कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है इसको, तो सर माइकल मोरिट्ज और हिज वाइफ, ठीक है। और उनका कुछ कहना भी है यहाँ पे आप देख सकते हो, नाइदर ऑफ अस कैन इमेजिन अ डे व्हेन डोंट स्पेंड टाइम इन रीडिंग बुक, ठीक है। द बुकर प्राइज आर वे ऑफ स्प्रेडिंग द वर्ल्ड अबाउट द इंसाइट्स, डिस्कवरीज एंड प्लेजर्स एंड जॉय दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम ग्रेट फिक्शंस, ठीक है। तो ये कहना है, इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो जाए कि बुक्स पढ़ना ही छोड़ दे लोग, इसलिए उन्होंने इस तरीके की सोच को आगे बढ़ाते हुए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की शुरुआत की थी एक तरीके से, ठीक है, और स्पॉन्सर किया उसको। अब देखो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि 2019 में किसको मिल रहा है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज गाइस, तो जोखा अल हार्थी को मिला है। ये ओमान की लेखिका है, सेलेस्टियल बॉडीज इनकी मतलब रचना एक तरीके से जो वर्क है इनका, ठीक है। उसके बाद ओल्गा टेकार्जुक को मिला था 2018 में, ये पोलैंड के लेखक है, फ्लाइट्स के लिए। डेविड ग्रोसमैन को मिला था, ये इसराइल के अ हॉर्स वॉक्स इन द बार। और हेन केंग को मिला था साउथ कोरियन द वेजिटेरियन के लिए गाइस। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट तो आपको ये 2 नाम तो पता होना ही चाहिए, ये आपसे पूछे जाएंगे सही, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, भूपेश बघेल इज द CM ऑफ विच स्टेट। तो गाइस यहाँ पे अपन CM और गवर्नर की भी बात करेंगे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट देखो भाई सबका आपको वैसे ऑलरेडी पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है जो इंडिया में आपको पता होना चाहिए। देखो आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी, YS रेड्डी बोला जाता है इनको। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी है, ठीक है। उसके बाद में असम के सर्बानंदा सोनोवाल है, बिहार में नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है, ठीक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी है। गोवा में आप देख सकते हो प्रमोद सावंत, पहले कौन थे, अपने रक्षा मंत्री जी थे, ठीक है, मनोहर पारिकर। उसके बाद इन्होंने लिया, उनका डेथ हो गई। तो उसके बाद गुजरात में कौन है, विजय रूपाणी जी है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा बात करें, मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखो गाइस यहाँ पे जम्मू कश्मीर अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। इससे पहले कौन थी, महबूबा मुफ्ती करके वहाँ पे PDP पार्टी के थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें झारखंड में हेमंत सोरेन जो अभी चुनाव जीते थे वहाँ पे, है ना। कर्नाटका में BS येदुरप्पा जी है, जिनको अमित शाह जी ने बनाया एक तरीके से आप कह सकते हो। केरला में कौन है, पिनाराई विजयन है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अभी ये कोविड-19 में। मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान है, अभी बने फिर से, ठीक है। किसको हटा के बने ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। महाराष्ट्र जी उद्धव ठाकरे जी है, ठीक है। उद्धव ठाकरे जी का आपको पता ही होगा कि अभी CM की कुर्सी जाने वाली थी एक तरीके से आप कह सकते हो, बट इन्होंने विधान परिषद से फिर क्या किया, क्योंकि ये किसी किसी विधानसभा, और आप देख सकते हो कि 6 राज्यों में क्या है, विधान विधान परिषद है। अब ये ना तो विधानसभा के मेंबर थे ना विधान परिषद के थे, तो इन्होंने विधानसभा से अभी क्या किया गया, फिर से इलेक्टेड किया गया है, अब ये बच जाएंगे एक तरीके से। ये महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट बात करें मणिपुर के, तो कौन है, बीरेन सिंह जी है, ठीक है। मेघालय के कोंडान संगमा है। मिजोरम के जोरमथंगा जी है। नागालैंड के नेफ्यू रियो। गाइस नॉर्थ ईस्ट का तो आप याद कर ही लेना एटलीस्ट, ठीक है। वो आपको कंफ्यूजिंग होते हैं और पूछे जाते हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक गजब का काम करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनको, एटलीस्ट 15 साल के करीब हो गया है। पौंडुचेरी में कौन है, नारायण स्वामी जी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके CM एक तो पौंडुचेरी में है, वो दिल्ली में है, ठीक है। ये दोनों यूनियन टेरिटरी के अंदर ही CM है आपका, ठीक है। उसके अलावा CM नहीं है, गवर्नर ही है केवल। पंजाब में बात करें, अमरिंदर है ना, अमरिंदर सिंह। और पंजाब में आपको पता होगा चंडीगढ़ और हरियाणा की एक ही जगह कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की कहाँ पे, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है।
ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान की बात करें अशोक गहलोत जी है, और सिक्किम के कौन है? सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग जी है। ठीक है, तमिलनाडु के पलानी स्वामी, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव है। उत्तर प्रदेश के तो आप जानते हो योगी आदित्य जी, और उत्तराखंड के कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और वेस्ट बंगाल के द मैन लीडर ममता बनर्जी। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे गवर्नर की अपन बात कर ले। गवर्नर की अपन सब सारी बात नहीं करेंगे, आप एक बार पढ़ लेना। मैं जो इंपॉर्टेंट है जो अभी फेमस में है वो आपको बता दूं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पता होना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश की चर्चा में अभी वहाँ पे एक गैस लीक हुई थी। ठीक है, स्टालिन गैस करके, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे असम के, आपको पता होना चाहिए जगदीश मुखी जी। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन बिहार में। ठीक है, बिहार में फागू चौहान जी, बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उइके हैं। गोवा में कौन है? सत्यपाल मलिक जी है। ठीक है, उसके बाद गुजरात का आपको पता होना चाहिए आचार्य देवव्रत है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, झारखंड में आपको पता होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे झारखंड में सीएम भी। ठीक है, कर्नाटका में विजय वाला, केरला में आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है गाइस, दो चीज़ें हैं आपको, एक तो नॉर्थ ईस्ट का और एक साउथ में जो याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक तो आपको याद हो जाते हैं, लेकिन ये इधर उधर के आपको याद नहीं हो पाते। मध्य प्रदेश में लालजी टंडन, महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी, ये तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर का ही रोल है अभी यहाँ पे सारा कुछ। गवर्नर ने पहले मना किया था कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन बाद में फिर माना इन्होंने, सेंटर का प्रेशर आया तो। मणिपुर में नजमा हेपतुल्ला जी है। ठीक है गाइस, उसके बाद में आपको मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के मैंने अभी बोल ही दिया आपसे। ठीक है, उसके बाद में उड़ीसा में अभी फ्लड आने वाला है, अम्फान तूफान, तो आपको पता होना चाहिए गणेशी लाल जी। पंजाब में बदनोरे। ठीक है, राजस्थान में कलराज मिश्रा जी है। सिक्किम में गंगा प्रसाद जी है। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपको पता होना चाहिए, और आनंदीबेन पटेल जी है। उत्तराखंड में बेबी नारी मौर्य, वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है, तो ये गाइज हमारे गवर्नर और सीएम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है पद्मश्री अवार्ड के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, हु गॉट पद्मश्री अवार्ड इन आर्चरी। गाइज ऐसे ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछा जाता नहीं है नॉर्मली, बट ये स्पेसिफिक फील्ड में मिला हुआ है, इसलिए बोम्बेला देवी लेसी राम करके यहाँ पे है। ठीक है, अब गाइज ये तो आर्चरी में आपको वैसे भी जहाँ पे आ जाता है राम राम वगैरह। ठीक है, तो उस तरीके से डील है यहाँ पे भी, इस तरीके से ही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि ये इनके पूरी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 1954 में क्या हुआ, भारत रत्न की स्थापना हुई थी। आपको पता है 3 भारत रत्न मिला था। ठीक है, सीवी रमन साहब को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, और एक और हमारे जो लीडर थे राम गोपालाचारी को, इनको सबसे पहले मिले थे। ठीक है, तो अपन बात करें उसके उस टाइम पे क्या हुआ था, पद्म विभूषण पुरस्कार भी था। ठीक है, लेकिन दूसरे पुरस्कार नहीं थे। पद्म विभूषण के अंदर ही क्या पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग दिया जाता था, लेकिन अभी हमें पता है सबसे पहला कौन सा आता है, भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ये 4 अपने अवार्ड है, एक तरीके से भारत के सर्वोच्च अवार्ड। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इस तरीके से मिलता था। बाद में क्या हुआ, एक ही साल बाद क्या हो गया, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को दिया जाने लगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पुरस्कार कब मिलते हैं, 1955 में, और जब ये बनाया गया था तब कौन सा पुरस्कार मिलता था, पद्म विभूषण मिलता था। ठीक है, अब देखो गाइस ये कब मिलता है, 71वें गणतंत्र दिवस, जब भी गणतंत्र दिवस की परेड होती है उस टाइम पे ये पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो अभी इस बार कौन सा था, 71वां गणतंत्र दिवस था, ये आपको पता होना चाहिए। 2020 में राष्ट्रीय पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें क्या हुआ है, 7 विभूतियों को पद्म विभूषण ये पता होना चाहिए। देखो पद्म विभूषण सबसे कम में मिलता है तो 7 लोगों को मिला। उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा क्या मिलेगा, पद्म भूषण तो 16 लोगों को मिला है। ठीक है, 7, 16, और पद्म भूषण काफ़ी लोगों को मिलता है, पद्मश्री काफ़ी लोगों को मिलता है, उसमें कितने, 118 गाइज। ठीक है, तो इन सबको आप जोड़ना, तो यहाँ ये इनका सम भी आपको पता होना चाहिए, और एक भी आपको, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है गाइज, ये तो बात हो गई। उसमें और भी पूछा जा सकता है कितनी महिलाओं को मिला, 33 महिलाओं को। विदेशी कितने लोगों को मिला है, 18 लोगों को मिला है। और मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, 12 लोग ऐसे हैं जो मरणोपरांत मिला हुआ है। ठीक है, अब अपन 2019 की भी साथ साथ मैंने डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से कि इसमें पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था, 4 लोगों को पद्म विभूषण, 14 लोगों को पद्म भूषण और 94 लोगों को पद्मश्री। तो इस बार ज़्यादा मिला हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है, खेल, कला, शिक्षा, साहित्य और समाज कार्य तथा व्यवसाय के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये किसके द्वारा मिलता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा मिलता है। राष्ट्रपति जी कौन है, रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो आपको याद होना ही चाहिए भाई यार। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मेरी कॉम, छन्नूलाल मिश्रा। ठीक है, और विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी। ठीक है, पिजावारा अखोदगा माथा उड़ी भी। ठीक है, ये देख लेना आप अच्छे से। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें से मेन जो मैंने रेड किया वो तो पता होना ही चाहिए, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, MC मेरी कॉम, क्योंकि ये तो स्पोर्ट्स से है। ठीक है, और जो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ है, ये देखो मॉरिशस के पब्लिक अफेयर्स के लीडर है। ठीक है, तो ये भी इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें पद्म विभूषण 2019 में, तो यहाँ तो नॉर्मली ये 4 नाम आपको पता अगर कर सको तो याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है,
नेक्स्ट 2000 पद्म भूषण की बात करते हैं 2020 के। तो गाइज जो मैंने रेड किए एटलीस्ट वो तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को मिला, भी बताया मैंने आपको 16 लोगों को मिला है। 16 के नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लेकिन 16 याद रखना मुश्किल है, ठीक है। तो कुछ याद रख सकते हो आप, तो एलिमिनेशन लगा सकते हो। देखो जो अपने मनोहर पर्रिकर अभी बोला था मैंने, अपने कौन थे पहले, ये रक्षा मंत्री भी थे और पहले गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको मिला है। मनोपरांत मिला है ये। पीवी सिंधु, ये आपको पता ही है, खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं अभी ये, ठीक है। तो पीवी संधू तेलंगाना के, उनको मिला है। बालकृष्ण दोषी जी, ये गुजरात के वास्तुकार हैं, इनको मिला हुआ है। आनंद महिरा, ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़े, महाराष्ट्र के, इनको मिला है। और यहाँ पे एक और देख सकते हो आप, प्रोफेसर जगदीश सेठ, ये कहाँ है, अमेरिका में भी एक्चुअली प्रोफेसर है ये, तो उनको भी मिला है, इसलिए मैंने इनका नाम भी हाईलाइट किया है, ठीक है गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोफेसर, ठीक है, जगदीश सेठ जी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गाइज पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करें अपन, तो यहाँ पे इतने सारे याद रखना तो मुश्किल है, बट जो मैं लास्ट टाइम का, ये 2019 का है गाइज, इसमें मैंने एग्जाम का पेपर देखा था, उसमें ये पूछा हुआ था बछेंद्री पाल खेल के बारे में, उत्तराखंड में कहाँ से वो, ठीक है। तो पूछा ऐसे जाता है एक्चुअली कि बचेंद्र मतलब किसको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, इसलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखो पद्म श्री पुरस्कार मैंने बोला अभी 116 लोगों को इस बार मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए 716 और 116, ठीक है। तो अब 116 में सब तो याद कर नहीं सकते, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं उसमें से। देखो करण जौहर को मिला है, सुश्री एकता कुमारी को मिला है, जीतू राय को मिला है स्पोर्ट्स में, रानी रामपाल आपको पता होना चाहिए, ये हमारी हॉकी की महिला हॉकी की कैप्टन है, अदनान सामी को मिला है, और कंगना रनौत को मिला है। तो ये आपसे पूछे जाएंगे गाइस, ठीक है, इनमें से। उसके बाद 2019 की बात करें, तो जो मैंने पेपर देखा था उसमें किसमें गौतम गंभीर के बारे में पूछा हुआ था गाइस, तो मनोज वाजपेयी, सुनील छेत्री, गौतम गंभीर, बजरंग पुनिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, ये तो हो गया हमारा पद्म विभूषण वाला टॉपिक। इन विच स्टेट अराकू वैली इज सिचुएटेड, तो गाइस अराकू वैली के बारे में पूछा हुआ था, आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है। अब वैली क्या होती है, दो घाटियों के बीच में इस तरीके दो पहाड़ होते हैं, उसके बीच में एक नदी वगैरह जाती है, तो उस वाले स्थान को क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अराकू घाटी के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में ये पर्वतीय स्थान है, यह घाटी पूर्वी घाटी स्थित है, ठीक है। तो आपको पता ही है यहाँ पे कि एक तट पूर्वी होता है, एक तट इस टाइप पे होता है, तो आंध्र प्रदेश की इस टाइप पे पूर्वी तट पे आता है, ठीक है। विशाखापट्टनम अपना पोर्ट है। अरकू घाटी दक्षिण भारत के सबसे कम प्रदूषित क्षेत्रों में से है तथा वाणिज्यिक रूप से कम प्रयोग किया हुआ पर्यटन स्थल, तो अभी काफ़ी कम पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पे एक तरीके से। अब गाइज मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे केवल जो मैंने रेडेड किए वो आपको पढ़ना एक तरीके से। देखो अराकू बात हो गई आंध्र प्रदेश में, बराक कहाँ पे, असम में गाइज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये बराक जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ठीक है, दिबांग, बराक, ये सारी। उसके बाद भाखरा नागर आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में, ये ग्रेविटी डैम है बहुत बड़ा इंडिया का। चांबा वैली जो है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन चिनाब कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का सबसे मतलब हाईएस्ट जो ब्रिज बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है, इस चिनाब रिवर पे ही बन रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि उधर से काफ़ी मतलब अपने चिनाब रिवर से, जैसे सिंधु नदी है, चिनाब रिवर है, झेलम है, व्यास है, सतलुज है, रावी है, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ हैं जो अपने ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ये चुंबी वैली, आपको पता होना चाहिए चुंबी वैली के बारे में, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है किसका, इंडिया, सिक्किम का, भूटान का और चाइना का, तीनों का इंटरसेक्शन है। दामोदर वैली कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। देखो इसको क्या दामोदर क्यों मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि दामोदर को क्या बोला जाता है, सोरो ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जब भी इस रिवर में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, जैसे बिहार का शोक किसको बोला जाता है, कोसी नदी को, तो बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर रिवर को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और हाईलाइट किया मैंने, दिबांग वैली, ठीक है। ये दिबांग वैली कहाँ पे, ये दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी थी दिबांग। उसके बाद में इम्फाल वैली को मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो इम्फाल को आपको पता होना चाहिए, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल, ठीक है। इंडस वैली आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में, सिंधु नदी। नेक्स्ट अपन बात करें केटी वैली, ये कहाँ पे, ऊटी में, तमिलनाडु के अंदर में। इंपॉर्टेंट गाइस सारे हैं, लेकिन आपको जो खास खास है वो मैंने हाईलाइट किए हुए। मंदाकिनी वैली कहाँ पे, केदारनाथ उत्तराखंड में, मंदाकिनी। उसके बाद नुब्रा वैली, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है कि नुब्रा वैली कहाँ पे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद साइलेंट वैली गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस चीज़ को, तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ पे, साइलेंट वैली केरला में है। और नेक्स्ट आपसे जो पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए वो होता है वैली ऑफ फ्लावर, तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे, उत्तराखंड में, यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के फूल वगैरह है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है देखो जोजिला वैली कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अब गाइस इंडिया में सबसे हाइट पे जो टनल बन रहा है एक, ठीक है, वो टनल कहाँ पे बन रहा है, वो जोजिला टनल के नाम से बन रहा है, ठीक है। तो वो उसी वैली में बन रहा है, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे आज के 5 से 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लेकिन काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया गाइज, जिनसे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइज, नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए। हैव अ गुड डे।